और अब बात लोकसभा की कर लेते हैं। लोकसभा में स्पीकर पर जारी पक्ष विपक्ष के रण में आज क्या हुआ बता देते हैं। एलओपी को उन्होंने नहीं बोलने दिया। नहीं दिया उस दिन एलओपी को नहीं बोलने दिया मोशन ऑफ थैंक्स में सर। वो मगर ऐसा इरिस्पॉन्सिबल विरोध पक्ष भी कभी नहीं आया। एक ही व्यक्ति है इस देश में जो इन 12 सालों में इनके सामने झुका नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष। मुझे मालूम है कई सदस्य ऐसे हैं, चाहे कांग्रेस के भी हो चाहे बीच में बैठने वाला हो, कहीं ना कहीं मन से दुखी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा मानो सरकार और विपक्ष के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल बन गया। इसको समझने के लिए पहले आप संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई के बयान सुनिए। व्यक्तिगत रूप से ओम बिरला जी पर हम आक्रमण नहीं करना चाहते हैं। ये हाउस के डिग्निटी को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और भारत के लोगों का विश्वास प्रजातंत्र में कायम रखे, इस कारण से हम आज ये अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। मुश्तरक खैराबादी का ये बहुत प्रसिद्ध लाइन है, जो मुगल का आखिरी रूलर, मुगल का जो लास्ट रूलर है बहादुर शाह जफर के बारे में, उस संदर्भ में कहा गया है, ना किसी की आंख का नूर है, ना किसी के दिल का करार है, जो किसी के काम ना आ सके मैं वो एक मुश्त गुबार हूँ। ना तो मैं किसी का हबीब हूँ, ना तो मैं किसी का रकीब हूँ। जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ, जो उजड़ गया वो दयार हूँ। ये आपका नेता का प्रतीक। स्पीकर पर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया। भाई के सपोर्ट में फौरन प्रियंका गांधी वाड्रा उतरी और कहा कि राहुल गांधी सच बोलते हैं जिसे सरकार पचा नहीं पाती है। एक ही व्यक्ति है इस देश में जो इन 12 सालों में इनके सामने झुका नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष। और वो नेता प्रतिपक्ष क्योंकि इस सदन में खड़े होके सच बोल देते हैं, बेझिझक बोल देते हैं। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। आप अपनी बात रखिए। इनसे सर तारीफ की I gave her the opportunity. I gave her the opportunity. Yes. वो सच्चाई जो है जो वो बोलते हैं इनसे पचती ही नहीं है, इन्हें पचती नहीं है। क्योंकि स्पीकर ओम बिरला के ऊपर विश्वास प्रस्ताव है तो खुद तो चेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आरोप लगाए हैं उनके ऊपर विपक्ष ने, वो अब आप जान लीजिए। सदन में विपक्ष को बोलने नहीं देते हैं, माइक बंद कर देते हैं। गौरव गोगोई ने बाकायदा 2 फरवरी को नेता विपक्ष राहुल गांधी और 9 फरवरी को शशि थरूर के सदन में भाषण का जिक्र किया, जब उनका माइक बंद कर दिया गया था। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने ओम बिरला के सदन में दिए गए उस बयान का भी जिक्र किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि महिला सांसदों ने पीएम की चेयर को घेर लिया था, पीएम के साथ कुछ भी हो सकता था। कांग्रेस ने पूछा कि स्पीकर बिरला ने किस आधार पर महिला सांसदों पर यह संगीन आरोप लगाए थे। कौन सी एडजस्टमेंट मोशन आई पिछले 7 बरस में, मैं उल्टा बोलूंगा और एक अनुभव बाद में बताऊंगा। कॉलिंग अटेंशन आई, मुझे याद है पिछली बार मैंने कॉलिंग अटेंशन दी थी क्लाइमेट चेंज पर, आज तक कोई कॉलिंग अटेंशन आई? 0 आवर का ढोल बजाते हो। इतने बड़े हादसे हो रहे देश में, एडजस्टमेंट मोशन नहीं आता लोकसभा में, कॉलिंग अटेंशन नहीं आती लोकसभा में, हाफ एन आवर चर्चा नहीं आती लोकसभा में। कौन रोक रहा है, कौन है पीछे? मुझे मालूम है कि खुद हमारे अध्यक्ष भी दुखी होगी कि चेयर को दबाव में बनाए रखने के लिए संकल्प लाना है, उनकी गरिमा को कमजोर करने के लिए संकल्प लाना है। इसलिए वैसे अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव इसीलिए लाया गया। स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने आज डिप्टी स्पीकर का मुद्दा भी उठाया और कहा कि विपक्ष के 200 सांसद होने के बावजूद लोकसभा में डिप्टी स्पीकर नहीं है। देश को पता चलना चाहिए कि सदन कैसे चल रहा है। कांग्रेस ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने भी नियमों का हवाला देकर इस पर आपत्ति जताई
ओवैसी ने मांग की कि बहस शुरू करने से पहले सदन की सहमति से तय किया जाए कि कार्रवाई की अध्यक्षता कौन करेगा। हालांकि विपक्ष के आरोपों पर पलटवार गृह मंत्री अमित शाह ने किया। प्रिसाइड शब्द प्रयोग जो किया गया है संविधान के अंदर, वो हाउस को प्रिसाइड करने के लिए किया गया है। ऑफिस समाप्त नहीं हो जाता, नहीं हुआ, वही हाउस जब मतलब सदन जब चुनाव में जाता है तब भी स्पीकर का ऑफिस चालू रहता है, ये पद खाली नहीं रह सकता। ये जो गलत इंटरप्रिटेशन करे, एक सीमित उद्देश्य के लिए ही मैं खड़ा हूं। और अब मैं आपको कुछ फैक्ट बता देता हूं। आजाद भारत में ये चौथा मौका है जब लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आया है। पहली बार 18 दिसंबर 1954 को पहले स्पीकर जी.वी. मावलंकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। उस समय डिप्टी स्पीकर एम. अनंत सायनम अयंगर ने चर्चा की अध्यक्षता की थी। नवंबर 1966 में सरदार हुकुम सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था। उस वक्त डिप्टी स्पीकर थे एस.वी. कृष्णमूर्ति राव और उन्होंने उस चर्चा की अध्यक्षता की और पूरी प्रक्रिया को संभाला था। इसके बाद अप्रैल 1987 में बलराम जाखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। वो स्पीकर थे और उस समय डिप्टी स्पीकर थे एम. थम्बिदुरई। उन्होंने कार्रवाई की अध्यक्षता की थी। इतिहास के पन्नों को पलटकर विपक्ष आज सत्ता पक्ष पर सवाल उठा रहा है कि क्यों आज सदन में कोई विपक्ष का कोई भी उपाध्यक्ष क्यों नहीं है। इस बीच टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बताया कि जब पहले स्पीकर जी.डी. मावलंकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था तो तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था। Fitting tribute to the vibrancy of India's democracy and the strength of India's dissenting voices that a motion of no confidence was moved against the very first speaker of the Lok Sabha, G.V. Mavalankar, in 1954. He was accused of openly espousing the cause of the official spokesperson of the ruling party in all matters and constituted a serious danger to the functioning of the Lok Sabha. स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस कल भी होने वाली है, जिसके बाद मतदान भी हो सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार देखने जाती है विपक्ष में कितनी एकता है इस मुद्दे पर। इधर लोकसभा में स्पीकर को हटाने के लिए विपक्ष अपने घोड़े दौड़ा रहा था, तो उधर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को कुर्सी से हटाने का दांव भी चल दिया गया है। मुक्त करेंगे राज्यसभा से कोई इम्पीचमेंट नोटिस। चुनाव का पर्व, पश्चिम बंगाल का गर्व। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले सियासी पारा 7वें आसमान पर है। एक तरफ कोलकाता के मेट्रो चैनल पर ममता बनर्जी का धरना 5वें दिन जारी है, तो दूसरी तरफ सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी भी टीएमसी कर रही है। सिर्फ टीएमसी के लिए अकेले ये काम आसान नहीं हो सकता, इसीलिए लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस की लाइन से थोड़ा अलग दिखने वाली टीएमसी अब सभी विपक्षी दलों को लामबंद करने में इस मामले पर जुट गई है। हटाने के लिए इम्पीचमेंट नोटिस लाने का फैसला है, आजकल के अंदर ही होगा। आप लोगों में विपक्षी दलों में इस पर चर्चा हुई है? हाँ, चर्चा हुई, कल डिटेल में चर्चा हुई, कल हुआ था। क्या फैसला तय हुआ कि मूव करेंगे राज्यसभा से कोई इम्पीचमेंट नोटिस। तृणमूल कांग्रेस राज्यसभा में इस महाभियोग का प्रस्ताव लाने की बात कर रही है। इस सारे मामले ने चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार की तनातनी से तूल और पकड़ा है। ज्ञानेश कुमार सीईसी पिछले 3 दिनों से कोलकाता में थे, जहां टीएमसी का विरोध उन्हें लगातार झेलना पड़ा। यहां तक कि ज्ञानेश कुमार दक्षिणेश्वर काली मंदिर गए तो वहां भी भीड़ ने गो बैक के नारे लगाए और काले झंडे उनको दिखाए। इससे पहले कालीघाट मंदिर में दर्शन करने और एयरपोर्ट के बाहर लोगों ने काले झंडे उनको दिखाए थे। अब ये बंगाल की आम जनता है या फिर टीएमसी के वर्कर, तस्वीरों को देखकर बेहतर होगा कि आप खुद तय कर लें। मामला एसआईआर का चल रहा है, तो इस पर ज्ञानेश कुमार का क्या तर्क है, आप भी सुन लीजिए। पश्चिम बंगाल के सभी मतदाताओं से चुनाव आयोग यह आह्वान करता है
कि आगामी चुनाव हिंसा रहित और दबाव रहित वातावरण में होंगे। तो सुना आपने, सीईसी ज्ञानेश कुमार निष्पक्ष चुनाव की दुहाई दे रहे हैं। तो 5 दिनों से धरने पर बैठी ममता बनर्जी पूरे चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल उठा रही है। ममता बनर्जी का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया से वोट देने का अधिकार छीनने की साजिश हो रही है। उनका आरोप है कि एसआईआर में पश्चिम बंगाल से लगभग 63 लाख वोटरों के नाम हटाए गए हैं, जो कुल वोटर्स के करीब 8% होते हैं। ममता का यह भी आरोप है कि जिनके नाम काटे गए हैं उनमें तमाम वो लोग जीवित हैं और वो दलित, आदिवासी, मुस्लिम और बंगाली भाषी हैं। चूंकि अंतिम मतदाता सूची 28 फरवरी को प्रकाशित हो चुकी है, ऐसे में ममता बनर्जी की मांग है कि चुनाव आयोग तुरंत एक सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी करे जिसमें उन सभी लोगों के नाम शामिल हों जो फाइनल लिस्ट से बाहर किए गए।